नमस्कार साथियों, देवू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो हम पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये पार्ट 1 है। पॉलिटी की सीरीज़ में पूरे हमारे 1500 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें से कि हम 30 या 35 क्वेश्चन की पर वीडियो हम डालेंगे, ठीक है। और भी हम जैसे अदर सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, तो उन सब की सीरीज़ ही हम साथ में लाएंगे। तो ये पॉलिटी का पार्ट 1 है और ये वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसमें पूरी वीडियो में मल्टी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यूज़। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका भारतीय संविधान बनाने में सबसे ज्यादा गंभीर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 2 जुलाई 1940 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी या फिर अबुल कलाम आजाद। तो जो जुलाई 1940 में संविधान सभा के सदस्यों की जो कमेटी बनी थी, तो उसमें महात्मा गांधी जो थे वो शामिल नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये तीनों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है कि महात्मा गांधी उस सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1940, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या फिर राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। तो जो सबसे बड़ा आधार था वो था कैबिनेट मिशन, जो कि 1940 में आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान 1940 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष। ऑप्शन है हुकुम सिंह, बली राम भगत, रवि राय या फिर जीवी मावलंकर। तो ऑप्शन नंबर डी यानी जीवी मावलंकर आपका राइट आंसर है। ये पहली लोकसभा के पहले ही अध्यक्ष थे, यानी स्वतंत्र भारत की जो पहली बैठक हुई थी लोकसभा की, तो उसके पहले अध्यक्ष थे कौन? जीवी मावलंकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव या फिर श्री के एम मुंशी। तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो थे आपके सर बी एन राव, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6, भारतीय संविधान अपनाया गया था, यानी भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 31 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान जो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या फिर देवी लाल, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कोई एक आंसर राइट है। तो पहले जो उप प्रधानमंत्री थे भारत के वो थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये पहले यानी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा चुनाव किया गया था उनका सबसे पहले? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या फिर संसद द्वारा। ठीक है, तो जो सबसे पहला राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो जो उनका चुनाव हुआ था वो संविधान सभा के द्वारा हुआ था। ठीक है, यानी संविधान सभा ने ही उन्हें राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया था और बाद में 1952 से चुनाव हुए। ठीक है, तो पहले तो संविधान सभा द्वारा ही राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? जब पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था तो कब और कहां पर गाया गया? ऑप्शन आपके सामने है चारों। तो सबसे पहले जब राष्ट्रगान गाया गया था तो वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, कहां पे? कोलकाता में। कब? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ राइट आंसर है। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? इस क्वेश्चन के देखो दो आंसर क्या होंगे। देख, पहला वाला क्वेश्चन था उसमें जो आंसर था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तब राष्ट्रगान गाया गया था। और यहाँ पर क्योंकि 1911 ऑप्शन में नहीं है तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान पहली बार अपनाया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये अपनाया गया था 1950 में। और पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता का एक अधिवेशन हुआ, वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1950। कब? 24 जनवरी 1950। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? ठीक है, यानी पहली महिला राज्यपाल आपको बतानी है स्वतंत्र भारत में, किसी भी राज्य की हो, वो कौन थी इनमें से? ऑप्शन आपके सामने है चारों। ठीक है, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। कहाँ की? यूपी की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, और भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एस ए डांगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ठीक है, जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे उन्होंने संविधान का जो हृदय और आत्मा है वो किसको कहा था इनमें से? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने हृदय और आत्मा
संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और एक ऑप्शन ये भी बन जाता है कि आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो 1946 में 46 से ही संविधान सभा ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, संविधान सभा गठित हुई थी 1946 में, तभी से इसने अपना काम शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है। 8 सितंबर 1946 को, 9 अक्टूबर 1947 को, 8 नवंबर 1947 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को। तो केंद्रीय कक्ष में जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, क्लियर है सब। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूपण समिति के अध्यक्ष आपको बताने हैं इनमें से कौन थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जे बी कृपलानी। तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कौन थे? बी आर अम्बेडकर, प्रारूपण समिति के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। ठीक है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो एकात्मक जो सरकार होती है उसमें जो पूरी ताकत होती है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। केंद्र सरकार के पास ही सारी ताकत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको बताने हैं कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या फिर राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का, या फिर तानाशाही। तानाशाही जैसे किम जोंग वाला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिनिधियों का, यानी हर एक क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का भारत में लोकतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। जो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो था अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट आप 23 क्वेश्चन, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, या फिर कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, या फिर लास्ट आप कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में इसे मनाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी एन राव। ठीक है, तो संविधान का निर्माता माना जाता है आपका डॉक्टर बी आर अंबेडकर को या भीमराव अंबेडकर को। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका राइट आंसर है। संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? ठीक है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया, यानी कब अपनाया गया या कब अस्तित्व में आया, बात एक ही है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 26। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास नंबू दरिपात, मूलजी वैश्य, डॉक्टर बी आर अंबेडकर या फिर श्रीपद डांगे। तो गणतंत्रीय दल की स्थापना करी थी आपकी डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही गणतंत्रीय दल की स्थापना करी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर हो गया सी यहां पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा। संविधान की मसौदा समिति के जो समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, बी एन राव या फिर महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पेश की गई थी। ठीक है, प्रस्तावना मसौदा समिति के समक्ष किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 28, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ठीक है, ये जो शब्द है ये किसने कहे थे? ठीक है, संविधान सभा में कहा था ये वाले शब्द, कौन से? कि जो सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किसी बैंक में देय या फिर उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ये शब्द किसने बोले थे ये आपको बताना है। तो ये बोले थे के टी शाह ने, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। के टी शाह ने ये शब्द बोले थे, कौन से? ये वाले जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ठीक है, भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था वो किस लिए भेजा गया था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। ठीक है, क्या करने के लिए? संवैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की जो संविधान सभा थी वो किसके कहने पर बनाई गई थी? ठीक है, तो संविधान सभा बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर, इसीलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने योजना आयोग, विधानसभा, ये विधानसभा नहीं है, यहां हो गया आपका संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा।
ऑप्शन नंबर सी है आपका राष्ट्रपति और डी है कार्यकारी समिति। तो भारत के जो संविधान का गठन किया गया था वो संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। 32 क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ये क्वेश्चन आ गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, 1922 में, 1923 में, या फिर 1921 में, या फिर लास्ट है आपका 1920 में। तो केंद्रीय विधानसभा का जो गठन किया गया था वो 1920 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 1920 में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है चारों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं जो द्वारा जो निर्वाचित हुए थे वो उसके सदस्य रहे थे, यानी जो भी प्रांत थे वहां पर निर्वाचन हुआ था और वहां से सदस्य चुन के आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो गया। विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए सदस्य थे वही विधानसभा में बैठे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, यानी क्या अर्थ है ये आपको बताना है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, या फिर राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या फिर लास्ट है आपका मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की जो मुक्त राजनीतिक गतिविधियां हैं होनी चाहिए, तो ये ही राजनीतिक स्वतंत्रता करता है। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए करते रहिए रिवीजन और चैनल सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली